है राम मंदिर सीएए। कश्मीर पर पाकिस्तान ने यूएन में फिर से जहर उगला है। भारत को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का पाकिस्तान को करारा जवाब। यूएन में भारत बोला भारत ने कहा हमने हर धर्म को लेकर जो बयान दिया है। पाकिस्तान ने उठाया था कश्मीर सीए और राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर सीए पर पाकिस्तान ने यूएन में उगला जहर। भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज का पाकिस्तान को जवाब। यूएन में भारत बोला पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखे। भारत ने कहा हमने हर धर्म को पनाह दी है। कश्मीर की 2 लोकसभा सीट पर चुनाव अगले चरणों में होने हैं और इससे पहले ही पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने लगा है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने कहा है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। मुनीर ने तो यह भी कहा कि भारत हमारा कट्टर प्रतिद्वंदी है और कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान का राजनीतिक और राजनयिक समर्थन जारी रहेगा। असीम मुनीर ने भारत का साथ देने वाले मुल्कों पर भी टिप्पणी की है। मुनीर ने कहा है कि दुनिया ने कश्मीर को लेकर जो चुप्पी साधी हुई है वो निराशाजनक है और दुनिया को कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान में ही कश्मीर पर शहबाज शरीफ की बेइज्जती की थी। शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर लंबा चौड़ा भाषण दिया था, लेकिन रईसी ने शरीफ के बयान से किनारा कर लिया था। रोहित पुनेठा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का राग अलापता हुआ नजर आया यूएन में, और इससे पहले हमने देखा था जब शरीफ ने इब्राहिम रईसी के सामने तमाम जिक्र कश्मीर को लेकर किया था, लेकिन इस पर रईसी की तरफ से एक भी जवाब नहीं। उनकी तरफ से कहा गया सिर्फ हम फिलिस्तीन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये दरअसल पाकिस्तान को हम मौका परस्त कहते हैं, तो मौका परस्ती पाकिस्तान के खून में है। और जो आप रईसी का जिक्र कर रही हैं, ईरान के राष्ट्रपति का, दोनों के बीच बातचीत उस दौरान हो रही थी और उस बातचीत के दौरान जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से कोशिश की गई थी कि कश्मीर को लेकर कम से कम एक इस तरह का स्टेटमेंट ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से आ जाए जिससे भारत के एंटी वो स्टेटमेंट साबित हो। लेकिन उस दौरान ऐसा किसी भी तरह का स्टेटमेंट ईरान के राष्ट्रपति ने नहीं दिया था। हालांकि बाद में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई थी और उसमें सिर्फ ये बात कही गई थी, जो कि हर देश कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट है तो शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया जाए। तो वो डिप्लोमेटिक स्तर पर मुझे लगता है कि भारत की कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी जीत थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ईरान को नहीं मना पाया था। और मुझे लगता है कि उसी की खींच है। और दूसरी बात कि लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान के साथ साथ हमने देखा कि कैसे जो कश्मीर की आवाम है वो बढ़ चढ़कर इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले रही है। अभी एक फेज हो चुका है जिसमें जम्मू की सीटों पर वोट हुआ था, अब कश्मीर की 2 सीटें बची हैं, उन पर वोट होना है। और हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर की जनता है कितनी उत्साहित है इस वोटिंग को लेकर। तो ये बात पाकिस्तान को न पचनी थी न पची है और इसीलिए इस वक्त इस तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान के जो सेना के जनरल हैं सैयद असीम मुनीर, उनकी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट सामने आ रहा है। अब आप देखिए ना, उसमें उस बात का जिक्र करते हैं अपने स्टेटमेंट में। एक तो भारत को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी कहते हैं। ठीक है, हमको पता है कि आपके दिल में क्या है, पाकिस्तान के मन में हिंदुस्तान को लेकर क्या सोच है, वो हमको हिंदुस्तान के एक शख्स को इस बारे में पता है। लेकिन वो फिर से अपनी बात में कश्मीर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हम कश्मीर को हर तरीके का सपोर्ट देते रहेंगे, हम कश्मीर को नैतिक सपोर्ट देंगे, हम कश्मीर को राजनयिक सपोर्ट देंगे, हम कश्मीर को हर तरीके का सपोर्ट देंगे। तो वो बार बार अपनी बातचीत में जो बात कही असीम मुनीर ने, उसमें कश्मीर 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 का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान को ये बात फूटी आंख नहीं सुहा रही है कि कश्मीर की आवाम किस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में खुलकर हिस्सा ले रही है और वोट करने के लिए आमादा है। तो दरअसल ये एक तरीके से एक माइंड गेम है जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से खेला जा रहा है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसको नहीं देख रहे हैं जनरल असीम मुनीर। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि जेल में बंद हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं लगातार। बल्कि उन्होंने एक ब्रिटिश अखबार के एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले। उस आर्टिकल में इमरान खान ने ये कहा था कि अगर मुझे या फिर मेरी पत्नी बुशरा बीबी को कुछ होता है तो उसके लिए पूरी तरीके से असीम मुनीर जिम्मेदार होंगे।
उनको जिम्मेदार वहां पर ठहराया जाता है। पाकिस्तान की हालत क्या है वहां? अब आप देखिए, एक इस स्टेटमेंट को मैं एक डिस्प्यूट की तरह भी देखता हूं। पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि भाई आप हिंदुस्तान के साथ हमारे व्यापार के दरवाजे खोलो, क्योंकि या तो भुखमरी के हालात हैं, वहां के बिजनेसमैन के पास अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसा नहीं हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आप दरवाजे खोलिए ताकि भारत के साथ हमारा ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े। इसका प्रेशर बिजनेस लॉबी डाल रही है पाकिस्तान सरकार के ऊपर, और पाकिस्तान सरकार, ऐसा माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद एक बातचीत कर सकती है भारत सरकार के साथ कि ट्रेड जो बंद है उस ट्रेड को खोला जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए असीम मुनीर किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए असीम मुनीर भी है, पाकिस्तान की सेना भी है, अल्टीमेटली फंडिंग्स की जरूरत पड़ती है और फंडिंग्स आती है उद्योगपतियों से, और उद्योगपतियों को आप बहुत वक्त तक नाराज नहीं कर सकते। तो ये दरअसल असीम मुनीर एक तरीके से माइंड गेम खेल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा कि उनको अपनी ये जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि फिर से एक बार बातचीत के दरवाजे जरूर खुलेंगे।